यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसा क्या है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। ये जो है एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। एचसीएफ का मतलब है मसा, हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसा से आप लोग परिचित है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। तो यूक्लिड जो साहब थे उसने ऐसा क्या कहा उसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो तथा क्यू और आर अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ए बराबर जो फॉर्मूला निकलेगा बी क्यू प्लस आर, और आर का जो वैल्यू होगा वो 0 के से बड़ा और बराबर होगा परंतु बी से छोटा होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ए क्या है। ए हमारा, इसको हम लोग हिंदी में भाज्य कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाजक, इसे हम लोग कहते हैं भागफल, और इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। तो आप समझ सकते हैं कि ए जो है आपका भाज्य है, बी जो भाजक है, क्यू जो भागफल है, आर क्या है शेषफल क्या होता है। ये सबको जानने के लिए जैसे हम 2 से 5 में भागा करेंगे तो ये आपका जो है शेषफल है और इसे हम लोग भागफल कहेंगे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं भाजक, और इसे हम लोग क्या कहते हैं भाज्य। तो जो फॉर्मूला निकला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब में ये हुआ कि अगर 5 के बराबर हमको लाना होगा तो भाजक 2 है, भागफल आपका 2 है, शेषफल कितना है 1। इसको हम जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 4 + 1 कितना आ गया 5। मतलब जो भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। तो इन्होंने एचसीएफ कैसे ज्ञात करने की एक विधि को अप्लाई किया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 480 और 75 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। भाग्य विधि से हम लोग को भी पता है कि किस तरह एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, परंतु जब क्वेश्चन में कहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है तो आपको इसी विधि से बनाना होगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, दोनों में जो सबसे बड़ा है, बड़ा का सिंबल इस तरह हम लोग कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जिधर मुंह खुला होता है इसका उसका वैल्यू क्या होता है सबसे बड़ा होता है। तो ये छोटा है, ये क्या है बड़ा है। तो ये आपका जो बनेगा ये ए के रूप में बनेगा और ये जो बनेगा आपका बी के रूप में बनेगा। तो 480 यहाँ पर रख लिए, 75 यहाँ पर रख लिए। अब 75 से 480 में भाग देना है, मतलब यहाँ पर आप समझिए कि 75 से कितना है 480 में भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा, लगभग 6 बार में लेकर चलते हैं। यहां पर कितना बचा 30 बचा। तो 75 गुणे कितना 6 प्लस शेषफल क्या हो गया 30। और एक बात ध्यान रखिए, जब तक ले शेषफल मतलब आर का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है तब तक ले एचसीएफ का मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फिर देखेंगे कि ये 75 और 30 इसमें नहीं तुलना करना है, मतलब यहाँ पर जो होगा ये जो भाजक है बी और ये जो है आर, क्योंकि जो कंपेयर जो करता है यहाँ पर हमें फार्मूला पर ही ध्यान देना है कि आर और बी से कंपेयर है। तो आर और बी के बीच ही एक रिलेशन है, तो इन दोनों में फिर देखेंगे कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है।
तो यहाँ पर कौन बड़ा है? 75 बड़ा है। तो 75 आपका क्या हो जाएगा? भाज्य के रूप में हो जाएगा, यानी ये जो b था ये क्या हो जाएगा? अब a हो जाएगा, और ये जो r था ये क्या हो गया? अब आपका b हो गया। समझ में आया? मतलब जो b था वो a हो गया, जो r था वो क्या हो गया? b हो गया। अब फिर b से a में भागा देंगे, मतलब ये है कि 30 से 75 में भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में, यानी 60। शेषफल कितना होगा? 15। तो 30 गुणे कितना? 2 प्लस शेषफल कितना होगा? 15। अब फिर देखिए ये हो गया आपका r और ये क्या था? आपका b था। अब इन दोनों में फिर कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा है? 30 बड़ा है। 15 से कौन बड़ा है? 30 बड़ा है। तो जो b था वो फिर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और जो r था वो क्या हो जाएगा? b के जगह पर होगा। तो अब 15 से 30 में भागा देंगे तो 15 दूना के क्या होता है? 30। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ फार्मूला में कह रहा है कि जो r का वैल्यू होना चाहिए 0 से 0। तो जैसे फार्मूला में हम आप देख सकते हैं कि जो फार्मूला में है कि 0 r b, मतलब r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा बराबर, परंतु b से क्या है? छोटा है। तो जब भी r का वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए तो समझ जाना है कि वहीं पर आपका HCF फाइंड होगा। ठीक है, वहीं पर HCF क्या होगा? प्राप्त होगा। तो HCF क्या होगा? जो यहाँ पर भाजक के रूप में रहेगा, मतलब b, यही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो HCF आपका कितना आ गया? 15। HCF कितना आ गया? 15। ठीक है, 102 और 255 का HCF ज्ञात करते हैं। तो फिर उसी मेथड पर हम लोग चलेंगे। पहले देखेंगे कि दोनों में कौन से बड़ा है। तो 255 बड़ा है किससे? 102 से बड़ा। तो जो बड़ा है उससे हम लोग क्या मानते हैं? a। जो छोटा है उससे हम लोग क्या मान रहे हैं? b। तो 255 बराबर 102। अब क्या करेंगे हम लोग? 102 से 255 में क्या करेंगे हम लोग? भाग करेंगे। तो 102 से 255 में भाग देंगे। 102 से कितने बार में जाएगा? लगभग 2 बार में। 200 कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, मतलब 102 गुणे कितना होगा? 2। शेषफल कितना होगा? 51। अब इसमें ध्यान देना है कि ये जो आपका b था और ये है आपका r, तो ये b है और ये क्या है? r। तो इन दोनों में फिर कंपेयर करेंगे तो 102 क्या है? बड़ा है किससे? 51 से बड़ा है। मतलब b जो वैल्यू है r से क्या है? बड़ा है। तो जो b है वो फिर क्या हो जाएगा? a के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में होगा? a के रूप में। और 51 जो होगा वो किसके रूप में आ जाएगा? b के रूप में आएगा। तो 51 से 102 में भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में, प्लस शेषफल कितना आएगा? 0। मतलब यहाँ r का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो जब भी r का वैल्यू 0 आ जाए तो b वाला वैल्यू क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। ठीक है।